अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वांटिटी सर्वे के नेक्स्ट लेसन में मैं इंजीनियर शहाब हाजिर खिदमत हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सर्कुलर वाल। अब सर्कुलर वाल की क्वांटिटीज़ किस तरह से निकालते हैं, उसके लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं उस पर मैं आज रोशनी डालूँगा। इसके लिए सबसे पहले सर्कल के हम दो बुनियादी हिस्सों को समझेंगे। सबसे पहले इसका डायमीटर है। डायमीटर सर्कल के कोई भी बैरूनी दो नुकात, ऐसे दो नुकात जो सर्कल के दरमियान में से गुजरते हुए आपस में मिलते हैं, इसको सर्कल का डायमीटर कहा जाता है। जबकि डायमीटर के जो मिकदार होती है उसको जब हम उसका निस्फ लेते हैं या उसको हाफ़ करते हैं तो उसको हम रेडियस कहते हैं। अब इन दोनों जो डायमेंशंस हैं इनकी मदद से हम वॉल की लेंथ मालूम करते हैं। क्योंकि हमारे पास सर्कुलर वाल है तो सर्कुलर वाल की हमें सेंटर लाइन की लेंथ चाहिए, और सेंटर लाइन की लेंथ लेने के लिए हम इसका सर्कमफेरेंस का यानी मुहीत का फार्मूला जो है वो इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे, जिससे हमारे पास इसकी टोटल लेंथ आ जाएगी। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि हम फीते को या टेप को इसके एक सिरे पर रख कर नापना शुरू करें और इसके इस वॉल के साथ साथ फेरते हुए इसके जिस मकाम से हमने नापना शुरू किया था उस पर इख्तिताम करें तो ये इसकी टोटल लेंथ आती है। अब प्रैक्टिकली ऐसा नहीं किया जाता, प्रैक्टिकली इसके लिए फार्मूला अप्लाई किया जाता है। अब फार्मूले की मदद से मैं इस सर्कुलर वॉल की टोटल लेंथ निकालूंगा, यानी इसका मुहीत। इस लेंथ के लिए मुझे इसका डायमीटर चाहिए होगा या इसका रेडियस। अब दोनों तरीक़ों से हम इसका जो है वो इसकी लेंथ मालूम कर सकते हैं। जो डायमीटर की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है इस ड्राइंग में, ये 8 फुट है और ये इंटरनल इसका साइज़ है। हमें इसका साइज़ ना ही एक्सटर्नल चाहिए और ना ही इंटरनल चाहिए, बल्कि हमें इसकी सेंटर लाइन का लेंथ चाहिए। अब अगर मैं इसकी जो वॉल है इसकी सेंटर लाइन लूँ तो इस वॉल की थिकनेस बेसिकली 9 इंच है। अगर हम इस क्रॉस सेक्शन को देखें तो इस वॉल की थिकनेस 9 इंच है। सो इसका मैं सेंटर लाइन सबसे पहले लेता हूँ। ये जो लेंथ होगी ये हमारे पास इस वॉल की ओरिजिनल लेंथ आएगी। इसकी वजह ये है अगर हम इसके एक्सटर्नल सर्कमफेरेंस से इसकी लेंथ लेते हैं तो ये लेंथ छोटी आएगी, और अगर हम इसकी एक्सटर्नल लेंथ लेते हैं, एक्सटर्नल सर्कमफेरेंस की लेंथ लेते हैं तो ये हमारे पास ज़्यादा आएगी। तो हमें कम चाहिए ना ही ज़्यादा लेंथ चाहिए, हमें इसकी एवरेज लेंथ चाहिए। तो एवरेज लेंथ के लिए हमने इसके सेंटर लाइन का इसकी सेंटर लाइन ले ली। अब इसकी सेंटर लाइन की हमें लेंथ मालूम करनी है तो इसकी सेंटर लाइन का डायमीटर हमें सबसे पहले चाहिए, अगर हम डायमीटर का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। और अगर रेडियस का तो इसकी सेंटर लाइन का रेडियस चाहिए। अब अगर मैं चूँकि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ तो सिंपल मैं डायमीटर पे क्लिक करके इसकी डायमेंशन विच इज़ 8 फीट 9 इंचज़ आ जाएगी। अब अगर मैं इसको किसी पेज से देख रहा हूँ, किसी पेज के ऊपर ये ड्राइंग बनी हुई है, तो इसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसका इंटरनल डायमीटर विच इज़ 8 फीट और इस दीवार की हाफ का दोनों साइड्स, एक साइड 4.5 इंच एंड अनदर 4.5 इंच, सो ये हमारे पास 9 इंच बनता है। तो 8 फीट 9 इंच हमारे पास टोटल आ जाएगा। सबसे पहले मैं इसका डायमीटर लूँगा। डाया विल बी इक्वल टू 8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.75 का हाफ ऑफ द वाल। 2 टाइम्स का मतलब ये होगा कि हमारे पास दोनों अतराफ जो है वो इसमें आ जाएंगे। सो इसका आंसर आएगा। इसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा ताकि आपको पता चले कि इसको कैसे हल करते हैं। 0.75 को मैं डिवाइड करूँगा सबसे पहले 2 पे, और ये इक्वल आते 0.375, मल्टीप्लाई कर दूँगा 2 के साथ, और ये इक्वल आते 0.75 के साथ। इसका मतलब ये कि 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, सो वापस वही 0.75 बचता है। और अगर इसको मैं प्लस 8 कर दूँ तो ये इक्वल आएगा 8.75। सो इसकी लेंथ हमारे पास आ जाएगी 8.75। अब मैंने ना ही इसका एक्सटर्नल डायमीटर लिया ना ही इंटरनल लिया, मैंने इसका एवरेज डायमीटर लिया, यानी 8 फीट इंटरनल
और 9.5 फीट एक्सटर्नल बनता है अप्रोक्स। सो इसका मैंने एवरेज ले लिया। अब इस एवरेज डायमीटर से मैं इसकी लेंथ मालूम करूँगा। लेंथ मालूम करने का फार्मूला है L इज इक्वल टू पाई डी। सो पाई मल्टीप्लाई बाय डी, मल्टीप्लाई का साइन और डी मीन्स डाया। सो सिंपली मैं पाई की वैल्यू पुट करता हूँ। पाई की वैल्यू कांस्टेंट है विच इज़ 3.142 मल्टीप्लाई बाय डायमीटर की वैल्यू हमने ली 8.75। सो ये हमारे पास इक्वल आएगा, मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा। 8.75 मल्टीप्लाई बाय 3.142। सो ये इक्वल आएगा 27.4925। हम अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेंगे 27.49। इसको मैं 27.5 कह सकता हूँ। सो एग्जैक्ट अगर हम ले लेने 27.49। सो टोटल लेंथ मेरे पास आ जाएगी 27.49 फीट। सो अब इस फार्मूले के तहत हमारे पास इसकी टोटल सेंटर लाइन की लेंथ आ जाती है 27.49। अगर हमने डायमीटर की मदद से इसकी लेंथ नहीं मालूम करनी बल्कि इसके रेडियस की मदद से इसकी लेंथ मालूम करनी है, सो मैं इसकी रेडियस का फार्मूला अप्लाई करूँगा। रेडियस की मदद से लेंथ मालूम करने का फार्मूला है L इज इक्वल टू पाई आर, सॉरी 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर। सो 2 पाई एंड वैल्यू ऑफ आर। आर यहाँ पे डिनोट करेगा रेडियस को। सो इसको इक्वल करते हैं हम 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.142 मल्टीप्लाई बाय इसके आर की वैल्यू। अब रेडियस इसका अगर इंटरनल देखें तो हमारे पास इसका रेडियस बनता है 4 फीट, यानी 8 फीट का हाफ इसका रेडियस बनेगा 4 फीट। अब 4 फीट इसका एक्सटर्नल है। इंटरनल लेने के लिए मैं इसके रेडियस को किसी एक दीवार की साइड तक बढ़ाऊंगा, क्योंकि रेडियस मेरे पास इसके बैरूनी एक नुक्ते से लेकर अंदरूनी जो दरमियाना नुक्ता होता है उस तक का फासला होता है, और ये हर नुक्ते के लिए बराबर होता है। सो मैं इसकी किसी भी एक दीवार की हाफ तक ले लूँगा जो कि बनता है 4.5 इंच। सो ये 4.5 इंच इक्वल होता है, अगर उसको हम फीट में कन्वर्ट करते हैं तो 0.375 फीट। सो 4 प्लस 0.375 फीट हमारे पास इक्वल हो जाता है 4.375 फीट। सो मैं आर की वैल्यू ले लूँगा 4.375 फीट। इक्वल आएगा ये हमारे पास, अगर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूँ मैं तो इसके मुताबिक 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 4.375 और ये इक्वल आएगा 27.4925। सो वही आंसर इसका आएगा, चूँकि हमने एक ही दीवार की लेंथ मालूम करनी है जिसका रेडियस और डायमीटर सेम है। सो हमारे पास इसकी वैल्यू भी 27.49 आ जाएगी। हम लिखेंगे 27.49 फीट। इस तरह से हमारे पास इस सर्कुलर वॉल की टोटल लेंथ आ जाएगी। अब इसका जो मेथड है वो एज़ इट इज़ है जिस तरह हम स्ट्रेट वॉल के लिए करते हैं। इसमें सिर्फ ये होता है कि इसके किसी स्टेप के लिए इसमें इजाफा नहीं होता। उसकी वजह ये है कि हर स्टेप यहाँ पे आके किसी एक एंड से अगर हम उसको शुरू करें और उसी एंड के ऊपर हम ख़त्म करते हैं तो इसके तमाम स्टेप्स आके यहाँ पे क्लोज़ हो जाते हैं। सो और सेंटर लाइन मेथड में यही रूल अप्लाई होता है कि उसकी किसी वॉल के लिए लेंथ में इजाफा नहीं होता। सो सिंगल वॉल्स के लिए हम इसकी किसी लेंथ में इजाफा नहीं करते। सो मेरे पास इसकी लेंथ की वैल्यू सेम रहेगी, बाकी वैल्यूज़ क्रॉस सेक्शन के मुताबिक हम अप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास जो पर्टिकुलर इस वॉल के मुताबिक आएगा वो होगा एक्सकवेशन। इसके बाद चूंकि एक ही वॉल है नंबर्स में हम 1 लिखेंगे। लेंथ इसकी मेरे पास 27.49 फीट आई है, सो 27.49 फीट। विड्थ की एक्सकवेशन फाउंडेशन के लिए जो हम कर रहे हैं वो 2 फीट 6 इंचेस है। सो मैं 2.5 फीट ले रहा हूँ और इसके बाद हाइट और डेप्थ, चूँकि ये वही क्रॉस सेक्शन है जो मैं पिछले लेक्चर्स में बताता आ रहा हूँ, तो इसकी जो डेप्थ बनती है वो 2 फीट बनती है। कैसे?
फर्स्ट स्टेप 9 इंचेस, सेकंड स्टेप 6 इंचेस, देन 6 इंचेस और उसके बाद 3 इंचेस। सो 9 6 15, 15 6 21 एंड 3 24 इंचेस और ये इक्वल होता है 2 फीट के। सो हम यहाँ पे 2 फीट लिखेंगे और इसके बाद इसकी क्वांटिटी मालूम करने के लिए इन तमाम जो मिकदारें होंगी उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ये 137.45 और इसका यूनिट होगा CFT। इसी तरह नेक्स्ट जो इसका पर्टिकुलर होगा वो होगा PCC और इसकी रेशो हम साथ लिख देंगे 1:3:6। नंबर्स में 1 लिखेंगे। लेंथ किसी स्टेप के लिए चेंज नहीं होगी, सो 27.49 इसकी लेंथ रहेगी। इसके बाद PCC की विड्थ इतनी रखी जाती है जितनी फाउंडेशन की विड्थ रखी जाती है, सो 2.5 फीट। और ये इस पर्टिकुलर जो हमारे पास फाउंडेशन है जो जिसको हम स्प्रेड फाउंडेशन कहते हैं, इसके लिए हम इसको सेम रखते हैं। इसके बाद इसकी हाइट भी सेम ही रहेगी 2 फीट। सो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 137.45। सॉरी 2 फीट नहीं होगी, ये थोड़ा सा मुझे गलत हो गया। इसकी चूँकि PCC का हम स्टेप मालूम कर रहे हैं तो 9 इंचेस, सो यहाँ पे मैं 9 इंचेस 0.75 फीट। सो ये हमारे पास आ जाएगी 51.54375 CFT। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड पर्टिकुलर है वो ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ। ये आप देख रहे होंगे 3 हमारे पास ये स्टेप्स हैं और इन 3 स्टेप्स के लिए मैं अलग अलग मालूम करूँगी इनकी क्वांटिटीज़। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ, और सबसे पहले स्टेप 1 नंबर्स में 1 लिखेंगे। लेंथ इसकी चेंज नहीं होगी 27.49। विड्थ स्टेप की 1 फीट 6 इंचेस, ये आप देख सकते हैं, सो 1.5 फीट। और इसके बाद इसकी जो हाइट है वो 6 इंचेस है, सो हम इसकी हाइट 6 इंचेस ले लेंगे। ये अगर 6 इंचेस को मैं कन्वर्ट करूँ फीट में तो 0.5 फीट के ये इक्वल होता है। इस तरह इसकी क्वांटिटी भी हमारे पास आ जाएगी और इसका यूनिट होगा CFT। इसी तरह स्टेप नंबर 2 नंबर्स में 1 लेंथ 27.49 फीट और इसके बाद इस स्टेप की विड्थ होगी और इसकी विड्थ है 1 फीट 1.5 इंचेस और इसको अगर मैं फीट में कन्वर्ट करूं तो इसकी वैल्यू मेरे पास आती है 1.125। इसको इस वैल्यू की कन्वर्जन मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा मैं बताता चलूं कि इसकी कन्वर्जन का तरीका ये होता है कि 1.5 इंचेस है, सो 1.5 इंचेस को मैं डिवाइड कर दूं 12 पे तो ये फीट में कन्वर्ट हो जाता है और 1 फीट के साथ प्लस कर दूंगा तो टोटल इसकी लेंथ आ जाएगी और ये 1.125 के बराबर होगी। सो 1.12 सॉरी इसके बाद इसकी हाइट होगी और हाइट इस स्टेप की 6 इंचेस है, सो 0.5 फीट के इक्वल होते हैं। इसको भी 6 इंचेस को हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह इसकी क्वांटिटी हमारे पास आएगी 15.46313 CFT। इसके बाद थर्ड स्टेप है स्टेप 3 नंबर्स में 1 लिखेंगे। लेंथ इसकी एज इट इज़ रहेगी 27.49 फीट। विड्थ स्टेप के लिए एज़ यूजुअल हम 9 इंच, हमारे पास ये मेंशन है 9 इंच क्योंकि वॉल की थिकनेस भी 9 इंच है, सो ये स्टेप वॉल की थिकनेस के बराबर है और ये 9 इंच होगा। सो 9 इंच इक्वल टू 0.75 फीट। 12 पे हम डिवाइड करेंगे 9 को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसकी जो स्टेप की हाइट है वो 9 इंचेस है, 3 इंचेस बिलो द ग्राउंड लेवल, 6 इंचेस अबव द ग्राउंड लेवल, सो टोटल इक्वल टू 9 इंचेस और 9 इंचेस आल्सो इक्वल टू 0.75 फीट। सो इसकी भी क्वांटिटी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। इसके बाद फोर्थ नंबर पे
हमारे पास जो पर्टिकुलर आता है वो DPC, नंबर्स में 1 लिखेंगे, इसकी लेंथ भी एज इट इज़ लेंगे 27.49 और इसकी हम विड्थ लेंगे 0.75 फीट। आप देख सकते हैं कि विड्थ इसकी 0.75 फीट यानी 9 इंचेस है और ये दीवार की लेंथ के बराबर हमारे पास फैली होती है। इसकी जो थर्ड डायमेंशन हाइट या डेप्थ है वो हम नहीं लेते, हम इसकी सिर्फ 2 ही डायमेंशन लेते हैं। इसका आंसर हम स्क्वायर फुट में, इसका यूनिट होता है स्क्वायर फुट। इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर आएगा 20.6175 SFT। इस तरह तमाम इसके जितने भी आइटम्स होंगे वो एज इट इज़ मालूम करेंगे। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि इसकी किसी स्टेप के लिए हम लेंथ में इजाफा नहीं करेंगे, बाकी जितने भी पर्टिकुलर्स है वो एज इट इज़ मालूम करते हैं, जिस तरह मैं पिछले लेसन्स में बता चुका हूँ। असल में बाकी जो लेसन्स हैं और इसमें फ़र्क ये है कि चूँकि सर्कुलर वाल है तो ये हमें इसकी सिर्फ लेंथ चाहिए होती है। जिस तरह आम हमारे पास L शेप वॉल है या F शेप वॉल है उसमें ऑलरेडी लेंथ गिवन होती है, इसमें लेंथ नहीं होती बल्कि इसका डाया या रेडियस होता है। इस डाया या रेडियस की मदद से हमें इसकी सिर्फ लेंथ मालूम करनी होती है, बाकी इसका जो मेथड होता है वो सेम होता है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com। नेक्स्ट लेसन में नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।